जय श्री राधे। जय श्री राधे। दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। दासों का लक्षण चल रहा है। अभी पहले लक्षण चल रहा है प्रश्रित आश्रय। जीव आश्रय कोई समझ जाए तो अपने आप सब काम बन जाता है। यहां तक कि गुरु भी खोजना नहीं पड़ता, गुरु भी भगवान बन के स्वयं आ जाता है। आश्रय सच्चा है तो इसके अनेक उदाहरण हैं भक्तमाल में, एक दो नहीं है। और जैसे कि एक दो उदाहरण फिर भी दे देते हैं। ध्रुव घर से चले थे, 5 साल के थे और उनको कुछ ज्ञान नहीं था परमार्थ पद का, इसलिए छोटे बच्चे को क्या ज्ञान हो सकता है। चल पड़े, लेकिन उनका आश्रय सही था। इसलिए सही था कि बच्चे का आश्रय मां होती है। मां को छोड़ के चले थे या मां ने छुड़ा दिया था। महात्मा लोग कहते हैं कि माताएं 3.5 भाई हैं बस। ऐसा महात्माओं से सुना है। एक माता तो भाई है ध्रुव की, जिसने 5 साल का बच्चा जंगलों में भेज दिया, शेर चीते वगैरह में। इतना छोटा बच्चा, ऐसा किसी मां ने नहीं किया। और खुद माता ने आज्ञा दिया था, तू चला जा यहां से। कितनी कठोर थी। कठोर तो नहीं, विश्वास था उसका कठोर। विश्वास वाला कठोर ही होता है। सब भगवान कर रहे हैं, वो दया वगैरह वो करते हैं, हम कौन है पालन पोषण करने वाले। मां ने स्वयं कहा था 4 स्कंद के 8वें अध्याय में, जा तम एव वस आश्रय, ये शब्द हैं। हमारा आश्रय मत ले, मैंने तेरी मां हूं न तेरे कुछ हूं। तम एव वत्स, हमारा बेटा है तो उसी का आश्रय ले। ऐसी कोई मां नहीं भाई। सब चाहती है हमारा बेटा हमारे पास रहे, हमारा सेवा करे, लेकिन वो ध्रुव की मां ने एक कीर्तिमान ने रिकॉर्ड कायम किया कि जा वत्स माने हमारा बेटा है तो तम एव उसी का ही, एव माने उसी का ही आश्रय कर। न मेरा, न पिता, न माता, न कोई। क्योंकि वत्सलता उसी से निकली है। वात्सल्य एक बहुत बड़ा गुण होता है जो केवल सच्चे संतों में होता है, हम लोगों में नहीं हो सकता। क्योंकि दया कृपा
इनसे सबसे आगे है वात्सल्य का गुण माना गया है। भगवान को भक्त वत्सल कहा गया। भक्त कृपालु, भक्त दयालु उतना नाम प्रसिद्ध नहीं है जितना भक्त वत्सल। वात्सल्य जो गुण होता है वो बहुत आगे है दया और कृपा आदि से भी। इसका हम प्रमाण देंगे कि श्री जी में भगवान से अधिक कई गुना वात्सल्य है। इसको बहुत से रसिकों ने लिखा है। श्री गुणरत्न कोश एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसमें लिखा है माता में ही वात्सल्य होता है, पिता में नहीं होता। श्री गुणरत्न कोश। और उदाहरण दिया है कि इस प्रसंग को विस्तार से हम वाल्मीकि रामायण से सुना चुके हैं, लेकिन थोड़े में बता रहे हैं। मातर मैथिली, वहां पर माता शब्द का प्रयोग किया है। हे मैथिली, हे सीते, मातर मैथिली राक्षसी त्वया आर्द्रापराधस्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजात लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। काकम तम च विभीषणम शरणम इत्युक्तौ रक्षतः सा न सांद्र महागसः कृपयतु क्षंक्तिस्तवा कस्मिकी। इसका अर्थ है कि हे माता मैथिली, आपने राक्षसी त्वया आर्द्रा पराधा, जो राक्षसियां आपको रावण ने डराने के लिए लगाई थी, हर समय सीता जी को डराती रहती थी, तेरा पेट फाड़ दूं, कहीं नाखून दिखावें चीरने के लिए, कहीं ये हनुमान जी ने देखा था, हर समय डराती रहती थी। यहां तक कि जब रावण मर गया है खबर देने गए हैं हनुमान जी, तब तक वो डरा रही थी। तो आर्द्रा अपराध कहते हैं गीला अपराध, नया, जैसे पुरानी धोती सूख जाती कपड़े की और गीली धोती अभी तुरंत की भीजी गई, तो आर्द्र माने गीला अपराध, यानी नया, अभी तुरंत का। पुराना अपराध तो सूख जाता है। तो जो एक क्षण पहले तक अपराध कर रही थी, हनुमान जी के पहुंचने के एक क्षण पहले तक वो डरा रही थी। और ये बात हनुमान जी ने पहले भी देखा था जब अशोक वाटिका में पहली बार आए थे, और उस दिन भी देखा। इसीलिए कहा गया आर्द्रा अपराध, तुरंत का गीला अपराध था उनका। और हनुमान जी ने वहां माता सीता ने कहा कि तुमने ऐसा शुभ समाचार दिया, हम वरदान मांग लो कोई।
तो उन्होंने कहा कि आप हमको एक ही वरदान दीजिए। बोले क्या? इन राक्षसियों को हम मसल दें, ये जितनी वहां थी इनकी चटनी बना दें हम, क्योंकि लंका में लाखों राक्षसों को मार के आए थे, उनको क्या देर लगती मसलने में। तो बोले क्यों? बोले माता हम देख चुके हैं पहले भी कि आपको डराती थी, और आज भी देखा है हमने, तो इसलिए इनको संहार करने की आज्ञा। हम यही वरदान ही मांगा। कोई वरदान मांगेगा भक्ति का, या कोई सकाम आदमी ईश्वर वगैरह का। उन्होंने हनुमान जी ने यही वरदान मांगा कि हमको इनको आज्ञा दे दो, इनको हम। तो वहां सीता जी ने कहा नहीं, ये वरदान नहीं दे सकती। बोले क्यों? या आपको हमने देखा ना अभी, कोई तलवार कहती घुसा दो तेरे पेट में, कोई कहता सिर ही काट दो, कोई कहता इसकी आंख फोड़ दो, कोई कहता इसके कान काट लो दांत से। ऐसे मुंह करके दौड़ती थी। तो बोले इनका दोष नहीं है हनुमान, ये तो अपने स्वामी की आज्ञा पालन कर रही थी, मुझमें तो उनमें गुण दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए इनको तो और पुरस्कार देना चाहिए। रक्षन्त्या पवनात्मजाद, पवनात्मज मैंने हनुमान से रक्षा किया आपने इनकी, अरे तो एकदम से चटनी कर देते सब जितनी थी वहां पर, सैकड़ों हजारों युद्ध भूमि से आए थे, उनको कोई देर थोड़ी लगती। रक्षन्त्यात पवनात्मजात, बोले ऐसी जो कृपा नहीं दिया हनुमान जी को, और बोले इनकी रक्षा करो। तो फिर हनुमान जी ने वहां पर प्रशंसा किया है, ओहो युक्ता रामस्य पत्नी, आप ही राम की पत्नी होने योग्य है, धन्य है। तो कहते हैं ग्रंथकार के रक्षन्त्या पवनात्मजात लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता, आपने संपूर्ण राम का परिकर उसको भी तुच्छ बना दिया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान आदि गोष्ठी मैंने सारा राम परिकर आपने छूटा कर दिया, तुच्छ। अपनी करुणा, ऐसी करुणा तो आज तक देखी नहीं गई। मातर मैथिली राक्षसी तदा आर्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्यात् पवनात्मजात लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। बोले राम ने भी तो किया दया बहुत सी जगह, विभीषण को दिया, क्या राम कम है? जयंत को दिया, ऐसा नहीं कि राम में वात्सल्य नहीं है। बोले नहीं, ये वात्सल्य उनमें नहीं है। काकम तम च विभीषणम, काक मैंने जयंत तो विभीषण को तब दिया था शरणम इत्युक्तिक क्षमौ रक्षता, जब वो आए थे शरण शरण कहा था, तब दया किया था। ये राक्षसियों ने तो शरण शरण भी नहीं कहा। वैसी जो आपकी सा नह सांद्र महागसह, हम जैसे महाआगस अपराधी पापी दुष्ट, वही वात्सल्य, उसी वात्सल्य से हमारा कल्याण हो सकता है, राम की कृपा से भी नहीं हो सकता।
सा न मन हम लोग सांद्र महागस क्षम्यतु क्षांति तवाकस्मी की। अकस्मात आपकी कृपा हो जाती है बिना कारण के। इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण विनय पत्रिका का पद है, सबसे बड़ा उदाहरण। बहुत दिन राम की उपासना किया तुलसीदास जी ने, अंत में उनको सीता जी की कृपा से सफलता मिली। उन्होंने पद में लिखा है, अनुभव प्रसिद्ध पद है, कबहु को अम्ब अवसर पाए। हे माता, बहुत दिन राम राम जपे, लेकिन तुम कभी अवसर पा करके अगर दिला दोगी याद या सरकार का, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। कबहु को अम्ब अवसर पाए, मेरी हूं सुध द्याई भी, कछु करुण कथा चलाए। द्याई मने दिला देना, बुंदेलखंडी भाषा है। द्याई भी, खाई भी, जाई भी उधर की बोली है। मेरी कभी सुध दिला देना, कछु करुण कथा चलाए। थोड़ा सा करुणा की ओर आप अगर मोड़ देंगी, करुण कथा माने, तो हमारा काम हो जाएगा। सोर्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिफारिश। आप ऐसे कहिएगा जैसे बच्चा अपनी मां से कहता है, सिखाता है कि आप ऐसे सरकार से कहना, दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाय। मेरा परिचय देना, एक बड़ा दीन है और उसके सब अंग कट गए हैं, हाथ पांव नाक कान सब। मतलब भक्ति में जितने अंग होते हैं, 64 अंग होते हैं, या मोटे मोटे ज्ञान वैराग्य आदि, वो सब हमारे कट गए हैं। सभी अंगों से हीन है, न हाथ है, न पांव है, न आंख है, कुछ नहीं है हमारे पास। तो जैसे कि वो हाथ पांव से हीन भक्त में पंढरीनाथ में लुढ़कते लुढ़कते गए थे। उनके हाथ नहीं, पांव नहीं थे, कुछ नहीं थे। बड़ी विचित्र कथा है। कूर्मदास, न हाथ न पांव, लुढ़कते लुढ़कते कई महीने में पहुंचे थे। तो वैसे दीन सब अगहीन और क्षीण, शरीर भी क्षीण हो चुका है, मलिन गंदा विकारों को भरा, अघी पाप में, अघाय खूब पेट भर के पाप किया। ये आप हमारा परिचय देना, दीन सब अंगहीन मलिन अघी अघाय। आपका नाम जरूर लेता हूं मैं, राम राम कहता हूं। क्यों कहता हूं? केवल अपना पेट पोषण के लिए। नाम लय निज भरे उदर, प्रभु दास दासी कहा है। केवल पेट भरने के लिए मैं आपका नाम लेता हूं या दास बनता हूं। पेट भरना और पाप करना, बिना खाए पिए तो पाप भी नहीं होगा। नाम ले भरे उदर निज दास दासी कहा है। और
आप ऐसा कह देना। तो पूछ भी बुंदेलखंडी बोली, पूछ भी, जाई भी, खाई भी उधर की बोली है। वो पूछेंगे कि कौन है ऐसा जिसकी आप सिफारिश कर रहे हो। पूछ भी तो यो आप कहीं भी कह देना कि नाम दशा जनाए, तब हमारा आप नाम बता देना कि ऐसे ऐसे एक तुलसी है, पड़ा हुआ है। नाम लय भरे उदर एक प्रभुदास ही दास कहा है, बूझे है सो कौन, कहीं भी नाम दशा जनाए। बस जब आप हमारा ऐसा कह दोगे बस उतने से काम, आपकी आज्ञा नहीं टाल सकते राम। सुनत राम कृपाल के मेरी बिगड़ी ओ बन जाए। और आखिर में फिर कहते हैं कि राधिका किशोरी जी ने, सीता जी ने उसी समय सिफारिश किया। माता देर नहीं लगाती, पिताजी तो देर लगाते हैं। जानकी जग जननी जन की किए बचन सहाय, उसी समय उन्होंने राम जी से कहा। और तरय तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाए। उसी के कारण तुलसीदास कहते हैं हमने नाम, उनका नाम निष्ठा भई और भवसागर पार भय। और इसी बात को उन्होंने कि माताएं में वात्सल्य होता है, पिता भूल जाता है, मां नहीं भूलती। दोबारा एक पद में कहा है, कबहू समय सुध द्याई भी मेरी मां तू जाने की। आप याद दिला देना। क्या जन कहाय नाम लेत हूं, मैं आपका नाम लेता हूं, कह देना अब प्रभु से कि तुम्हारा नाम लेता है वो। किए पन चातक जो प्यास प्रेम पाने की, चातक की तरह प्रण करके बैठा हुआ है और आपके प्रेम की प्यास की प्रतिज्ञा करके। अब बोले कहने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, जरूरत है। सरल कहाय प्रकृति आप जानिए करुणा निधान की। आप जानते हैं कि वो बड़े सरल हैं और निज गुण, अपने भक्तों का गुण या अधिकृत शत्रुओं ने जो उनका नुकसान किया, और दास का दोष और सूरत चित रहत न दिए दान की, जो दान दिया है, ये सब 4-5 बातें भूल जाते हैं। ये उनके स्वभाव में एक तरह से ब्याज स्तुति है, निंदा के बहाने स्तुति करना। स्वभाव बड़ा सरल है, अपने गुणों को भूल जाते हैं, शत्रुओं के द्वारा अनहित किया गया उसको भूल जाते हैं और भक्तों का दोष भूल जाते हैं, और जो दान दिया उसको ये 4 बातें उनको याद नहीं रहती। और बानी विसारणशील, विसारण माने उनको भूलने की आदत है, माता नहीं भूलती है, ये साफ साफ कह दिया है कि जो श्री जी में जो वात्सल्य है वो ठाकुर जी में नहीं है। डंके की चोट पर कहा है, बान विसारणशील है और मानद अमान की।
यद्यप वो अमानी को भी सम्मान दे देते हैं, लेकिन आपको कहना पड़ेगा क्या, तुलसीदास न बिसारिए। अरे आप तुलसीदास जी को मत भूल जाना, तुलसीदास को। क्यों? मन कर्म वचन जाके सपने गति न आने की। मन क्रम वचन से वो उसकी कोई दूसरी गति नहीं है आपके सिवाय। तो ये गोस्वामी जी का हमने लिखा कि वात्सल्य केवल माता में होता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हमारा तात्पर्य था कि ध्रुव की मां ने ये बात कहा कि वत्सलता प्रभु के पास है, संसारी माता संसारी पिता के पास नहीं है, वहीं जा। ध्रुव की माता ने जो उपदेश दिया था, तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम। वत्सल, अच्छा वत्सलता क्या चीज है? वत्स माने बछड़ा, लच प्रत्यय होता है मतु वाला, बछड़ा वाली, उसका नाम हुआ वत्सला। वत्सला का में शय प्रत्यय हुआ, जैसे चातुर्य, माधुर्य, लावण्य, कारुण्य, या जुड़ जाता है तो वात्सल्य बन गया। जिसके अंदर वत्सलता की पराकाष्ठा है, तो उन्होंने कहा ध्रुव की मां ने कि भृत्य वत्सल तो भगवान ही है। जब बछड़ा पैदा होता है गैया का, तो जो पेट से निकलता है बच्चा, तो तमाम विकार पेट में रहते हैं, ऊन खून और गंदगियां, बहुत सी मलमूत्र और जाने क्या क्या बवाल पेट में। तो उसको सब वो चाट चाट के दूर करती है गाय। इतना प्यार करती है कि उसके सारे विकारों को चाटती है। ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं है। अपनी सगी मां भी हाथ से मल को धोएगी, चाटेगी, खाएगी नहीं। ऐसी कोई मां नहीं है। तो वही गुण भगवान में है और कहीं नहीं है, या भगवान से बढ़ के बताया है भक्तों में। होना चाहिए भक्त, लेकिन ये बात 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में कही है। साधो दीन वत्सला भजंती यथा देवान देवा। 6 देवताओं में वात्सल्य नहीं है। 11:2-6 देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए, भक्तों की उपासना करो। भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च, सुखाय एव साधु नाम तादृशाम अच्युतात्मनाम। कैसे साधु? आप जैसे। ये नहीं कि लड़ुआदास पेड़ादास हम लोग भी दावा कर दें, नहीं। तादृशाम अच्युताम, नारद जी से कह रहे हैं कि ऐसे संत। देवता तो व्यापारी हैं। भजंती यथा देवान देवा अपि तथैवतान। जितनी आहुति दोगे, जितना करोगे, उतना ही देते हैं। छाएव कर्म सचिवा। जैसे जितना पहाड़ की छाया बड़ी होती है, पेड़ की छोटी होती है, आदमी की और छोटी होती है। जैसा उपासना किया छाया उतनी शैडो। लेकिन साधु दीन भक्त जो है, उसमें
भगवान से ज्यादा वात्सल्य होता है। तो उन्होंने कहा, ध्रुव की मां ने, कि जाओ उनकी शरण में चले जाओ। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम। बड़े बड़े मुमुक्षु लोग उनके चरणों की पद्धति को, किधर से निकले हैं, रज को ढूंढा करते हैं। लेकिन आश्रय उसको कहते हैं जहां अनन्यता आ जाए। तो ऐसे नहीं कि जो बेविचार हो, आश्रय उसको कहते हैं। अगर अनन्यता नहीं तो आश्रय नहीं है। बस यही दिक्कत है। और ये देखा जाता है, जो रास्ते चलते चलते भटक जाता है, क्यों भटक जाता है? अन्याश्रय क्यों कर लेता है? अनन्यता नहीं थी। अनन्यता नहीं तो भटक जाएगा। जैसा किसी ने कुसंग दिया तो भटक जाएगा। हजारों लाखों चलते हैं, लेकिन अनन्यता के बिना वो भटक जाते हैं। जब अनन्यता नहीं तो वहां आश्रय नहीं है। अनन्य भावे निज धर्म भाविते, अनन्य भाव से मन में स्थापित करके जब आश्रय होगा, ऐसे आश्रय नहीं होगा। ये देखा गया है कि जैसे सूरदास जी ने लिखा है कि भाई हमारे सत्संग में गाने में हजारों लोग आए, लेकिन सब वापस चले गए। लिखा है, जैसे अंधो अंधकूप में गनत न खार परा पनार, ऐसे सूर बहुत उपदेशे सुन सुन गए कई बार। हरिबिन अपनों को संसार, एक पद में लिखा है, उनका अनुभव है कि सत्संग में आते हजारों आदमी हैं, लेकिन सब ज्यादातर लौट जाते हैं, क्योंकि उनके आश्रय में अनन्यता नहीं होती। किसी को पैसा चाहिए तो पैसा के लिए तिक्रम वासना ले गई, किसी को भोग चाहिए तो भोग की वासना वहां से ले जाएगी, किसी की कहीं आसक्ति है परिवार में, कहीं भी है, तो वो अनन्यता के बिना, जैसे अंधो अंधकूप में गनत न खार पनार, ऐसे सूर बहुत उपदेश है। बहुत उपदेश दिया, लेकिन सब चले गए वापस। अभी अनुभव तो है उनका, सब वापस चले जाते हैं, क्योंकि आश्रय में अनन्यता नहीं होती है। इसलिए उन्होंने कहा, ध्रुव जी को उनकी मां ने कहा कि अनन्य भाव से, यानी बिना लिए बिना पाए मत लौटना। न शरीर का आश्रय करना, न इंद्रियों का, न हमारा, न माता, न पिता, न कोई। यही बात भगवान ने भी कही है कि साधन करने हजारों लाखों चलते हैं, लेकिन वो भटक के चले जाते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु, 7वें अध्याय में 3 श्लोक में, हजारों लाखों में कोई साधन करता है, और उनमें भी कोई कोई सिद्धि तक पहुंचता है, सब बाकी लौट जाते हैं। तीसरा है ना, लाखों में कोई, सहस्रेषु बहुवचन, हजारों में कोई ठीक साधन करता है, और उनमें भी कोई कोई सिद्धि तक पहुंचता है। बाकी सब हम लोग लुढ़क जाते हैं, इधर लुढ़के उधर लुढ़के, इधर लुढ़के उधर, ये सब जगह है कि जरा सा भी किसी के अंदर राग आया, किसी के अंदर द्वेष आया, बस लुढ़क जाएगा, पथ भ्रष्ट हो जाएगा। बिना अनन्यता के रास्ते पर चल नहीं सकता।
तो हमने एक वात्सल्य का उदाहरण दिया। दूसरी मां सुमित्रा मानी गई हैं, उनका उदाहरण क्या दें, सब जानते हैं। तीसरी मां मदालसा है, बड़ी लंबी कथा है। उसकी प्रतिज्ञा थी हमारे कूख से जो बच्चा पैदा हुआ है वो दूसरे के पेट में नहीं घुसेगा। बड़ी लंबी कथा है उनकी। ये तीन माताएं ऐसी भई हैं जिन्होंने अपने संतान को समर्पित कर दिया भगवान को, और उस हालत में समर्पित किया जबकि जैसे ध्रुव 5 साल का बच्चा जंगल में भेज दिया, लक्ष्मण बहु घर में जवान उर्मिला, अयोध्या अनाथ है। स्वयं राम कह रहे हैं कि अयोध्या अनाथ है। बोले अनाथ हो चाहे कुछ हो, हमारी या हम अपने बहू की किसी की फिक्र मत कर, बाप किसी की मत कर, बाप मरासू है। ऐसी स्थिति में उन्होंने भेज दिया बच्चे को। देखा जाए तो कितनी भूल है कि बाप मरणासन्न है। हर मां कहेगी अरे तेरा बाप मरासू ही कहां छोड़ के जा रहा है, दवा दारू कर। ऐसी कौन मां होगी जो कह देगी। लेकिन वो सुमित्रा मां थी, पुत्रवती वही थी। पुत्रवती ज्योति जग सोई। सुमित्रा भी एक मां थी। घर में बहू है उर्मिला, जवान, न उसकी परवाह। सबसे बड़ी बात तो कि पिता मरणासन्न है। हम चाहे सब मर जाएं, अयोध्या सारी मर जाए, तू जा लेकिन शरण में। ऐसी कौन मां हो सकती है। मदालसा की बड़ी लंबी कथा है। ये 3 माताएं भई हैं, और एक आधी में फरीद की मां। महात्मा लोग कहते हैं फरीद एक संत हुए हैं, संत फरीद। इनकी मां हिंदू थी और पहले मुसलमान लोग बड़े अत्याचारी होते थे। ऐसे ही तो मुसलमान बनाया। कोई हिंदू लड़की देखा अच्छी, उठा ले गए, मुसलमान बना लिया। किसी तरह से उनका आज भी मुसलमानों में कितने बच्चा जितना पैदा करो उतना ही तुमको इनाम मिलेगा। उनके धर्म में ही सिखाया जाता है। किसी तरह से मुसलमान बढ़े। और शास्त्रों में लिखा है कि यवन बाहुल्य आगे देश हो जाएंगे, सब ये बढ़ेंगे और बढ़ ही रहे हैं। इनके यहां परिवार नियोजन नहीं है, खाली इन्हीं में, और बल्कि ईसाई फिसाई सब में है। ये तो रक्त बीज की संतान है। तो फरीद की मां को ले गया मुसलमान। अब क्या करती बेचारी। और उसने बच्चा पैदा किया, सुंदर थी। लेकिन वो भक्त थी। पूर्व जन्म के संस्कारों से मुसीबत आती है। उसने सोचा था कि मैं तो स्त्री थी, विवश थी, हरण करके लाए, बंद कर दिया कोठरी में भोग के लिए, लेकिन लड़के को मैं भक्त बना के रहूंगी। बच्चा पैदा हुआ छोटा सा, तो वो बहुत छोटा था। जब बोलना शुरू किया तो कहती राम 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 कह। राम कहेगा तो राम जी तुझको गुड़ देगा। बच्चे को मीठा अच्छा लगता है तो आसन पर बैठाल देती और राम 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 राम। छोटा सा जब
बोलना भी नहीं आता था, राम नाम लाम 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 कहता था, तो उसके आसन के नीचे गुड़ रख देती थी थोड़ा सा। और जब बस मां अब तो कह लिया, लाम लाम कह लिया, हाँ अब देख राम जी गुड़ रख गए होंगे तेरे आसन के नीचे। अरे हाँ राम जी तो गुड़ देते हैं, और उसका विश्वास बढ़ा। फिर दूसरे दिन बोले ज्यादा देर करेगा राम राम तो ज्यादा गुड़ देगा राम जी। अच्छा, अब वो गुड़ के लोभ में बेचारा लाम 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 करता रहे कि ज्यादा गुड़ मिल जाएगा। ज्यादा देर बैठा तो ज्यादा गुड़ दिया। देख आज तेने राम राम ज्यादा कहा तो आज ज्यादा गुड़ मिल गया। ऐसे ऐसे जब वो करीब वो 8 साल का हो गया तो सारे दिन बैठा बैठा राम राम करता रहे। और एक भेला मोटा सा रख दे कि देख आज तेने सारे दिन किया है भजन। भगवान नाम के जाप से एक दिन उसको भगवान की कृपा मिल गई, और रोज जब उठता था तो झट आसन उठाता था गुड़ देखने के लिए। उस दिन जिस दिन उसको कृपा मिली है भगवान की, उठ करके गुड़ नहीं देखा, आनंद में बैठा रहा। तो उसकी मां ने कहा, अरे फरीद राम जी गुड़ दे गया है, क्यों नहीं उठाता? मां अब मुझे असली गुड़ मिल गया है। ठीक कह रही है, अब इस गुड़ की जरूरत नहीं रही। भगवान नाम का नाम रस अभी हम लोग नामाभास करते हैं, वास्तविक नाम नहीं है। जब वास्तविक नाम आएगा तो वो भगवान से भी बड़ा है। और यहां तक कि गाढ़ानुराग भर श्री जी एक बार तोते को हाथ में कृष्ण कृष्ण रटा रही थी। गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराया कृष्णेति नाम मधुरम पाठयन्त्या। तो उस समय धिंग माम अति चंचल जाति दोषात देव्या कराम्बुर कोरकतश्च्युतोस्मि। वो तोता श्री जी के हाथ से उड़ करके भगवान कृष्ण के पास पहुंच गया। वो कृष्ण कृष्ण नाम रटा रही थी, तो तोते ने सोचा कृष्ण को देखें चल के, जिनका नाम श्री जी रटाती हैं। तो जो कृष्ण के पास पहुंच गया तो कहता धिक्कार है, हमको धिक्कार है, मैं चंचल जाति होने के कारण कृष्ण के पास आ गया, धिक्कार है। यानी वो जो श्री जी कृष्ण नाम कह रही थी, उस नाम में जो रस था वो कृष्ण में नहीं है। धिंग माम अति चंचल जाति दोषात। तो जो नाम में रस है वो नामी में भी नहीं है। कहाऊ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। नाम महिमा में शुरू में स्पष्ट लिखा है, 22-24 के आसपास बालकांड में होगा, कहूं नाम बड़ राम दे
निश्चित रूप से नाम भगवान से हर तरह से बड़ा है, निज विचार अनुसार। तो क्या संख्या है? 23। हाँ, ये आश्रय की बात चल रही थी। आश्रय में अनन्यता होनी चाहिए। दासास्तु प्रश्रितास्तस्य, अनन्यता नहीं है तो फिर वही बात हो जाएगी, ऐसे सूर बहुत उपदेशे सुन सुन गए कई बार, यहां गए वहां गए, यहां गए यहां गिरे वहां गिरे। भटकता है जीव, और भटकता ही भटकता है। यहां तक कि हमारे पास बेचारे अभी सखी शरण हैं, ये हमारे पास आने के पहले 6 जगह इन्होंने दीक्षा लिया, इतने सीधे थे। जहां गए वहां ही हर आदमी तैयार बैठा है मुड़ने के लिए। फिर यहां आए तो यहां आने के बाद तो खैर कुछ ऐसी श्री जी ने दया किया कि 50 साल हो गया, सबसे पुराने आदमियों में है। फिर नहीं गए कभी। सत्संग के रसिक भी हैं, फालतू बात नहीं करते हैं, बैठो तो भक्तमाल की कथा कहीं अच्छा प्रसंग ही कहते रहते हैं। नहीं, इसके पहले यहां गए वहां गए, यहां गए वहां गए, यही सब चक्कर चलता रहता है, भटकता रहता है आदमी। और जब तब तक भटकता है जब तक उसको रस की प्राप्ति नहीं होती है। उसके बाद ही भटक जाता है, देखा गया है। कुसंग एक बड़ी भारी चीज है, इसीलिए गोसाई जी लिखा, कौन कुसंगत पाए न साई। जब राम की मां ही भटक गई, ऐसा संसार में कोई है ही नहीं जो कुसंग पा करके न भटके। कौन कुसंगत पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। सब चतुराई अनन्यता नष्ट हो जाती है जब नीच व्यक्ति का संग मिल जाता है। इसलिए भगवान ने कई जगह कहा है गीता में भी कि अब व्यभिचार, भक्ति में व्यभिचार आएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बात उन्होंने 13वें अध्याय में 10वें श्लोक में कही। माम चयो नहीं, मई चानन्य योगे न भक्ति रव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचार आ जाता है, आदमी इधर उधर भटकता है। और भी कहा है 14वें अध्याय में 26वें में शायद कहा है, मामी यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेविते। अव्यभिचार भक्ति योग, व्यभिचार आदमी व्यभिचार आने से भटकता रहता है। और व्यभिचार आता है, घाव पे मक्खी बैठती है। कोई वासना आ गई बड़े बनने की, पैसा की, ढीला की, भोग की, स्वतंत्रता की, ये तो दास भाव है। तो फिर वो निश्चित फिर उसमें व्यभिचार आता है, भटकता है। तो आश्रय की बात चल रही है कि दासास्तु प्रश्रुतास्तस्य। आश्रय में आज बताया हमने, अभी इसका और चलेगा प्रसंग, कल उदाहरण देंगे। और चलो।